पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का देवभूमि की समस्त जनता की ओर से उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में अपने उत्कृष्ट कानून ज्ञान, बौद्धिक कौशलता के लिए जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति जी के संरक्षण में संसद का उच्च सदन अर्थात लोकसभा देश के विकास, लोक कल्याण, कमजोर वर्ग के उत्थान के प्रयास के लिए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने व्यापक अनुभवों तथा विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ है, राष्ट्र को लाभान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा दर्शन है और इसी के आधार पर भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार के साथ G20 में दुनिया का नेतृत्व किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण का मंत्र दिया था। उसमें से एक प्राण है कि हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्थान हो रहा है और लोगों में अपनी प्राचीन विरासत के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महान शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रूप में यह अद्भुत धरोहर मां भारती को सौंपी थी। उसका हिस्सा बनना प्रेरक और आनंददायक है। उन्होंने कहा कि अपने देश को महान बनाने के लिए हमें वेदों की ओर लौटना होगा, को महर्षि दयानंद के उद्घोष को अपने जीवन का ध्येय बनाना होगा। इस प्रकार कार्यक्रमों से वेदों के ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विगत 2.5 वर्षों में हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं जो विगत 23 वर्षों में नहीं लिए गए। राज्य एक सरकार सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के अपने विकल्प सहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में उत्तराखंड देश की सबसे समृद्धशाली और सशक्त राज्य होगा। इस भावना के साथ हमें सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति, विश्व बंधुता, आपदा प्रबंधन आदि ज्वलंत विषयों के समाधान खोजने के लिए वैदिक विज्ञान की तरफ लौटना होगा। उन्होंने कहा कि अकादमिक जगत में क्रियान्वित करने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है। राज्यपाल ने कहा कि आध्यात्मिक और विज्ञान के समन्वय से हम राष्ट्र निष्ठा से परिपूर्ण शिक्षित नागरिकों का निर्माण करना है ताकि हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस महाकुंभ के चिंतन और मंथन से जो परिणाम निकलेंगे उनकी रोशनी से भारत का उच्च शिक्षित जगत प्रकाशित होगा और उच्च शिक्षा की दशा और दिशा के क्षेत्र में यह आयोजन एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। राज्यपाल ने कहा कि वेद विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न स्रोतों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ समेकित करते हुए समावेशिक शिक्षण और अनुसंधान का अंग बनाए जाने के उपाय अकादमिक जगत को खोजने होंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपने पुरातन ज्ञान और आधुनिकता को साथ मिलाना होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा और वेद विज्ञान हमें उचित मार्ग दिखा सकता है क्योंकि वह मानवता और संवेदनशीलता के साथ ज्ञान का उद्गम और विकास हुआ है। हमें अपनी आत्मा के मूल्यों को समझना होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह सोनी ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद और भारतीय संस्कृति के उद्यान के लिए जो संकल्प लिया है उस पुनित संकल्प को साकार करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद और उनके गुरुकुल की भूमिका न केवल उल्लेखनीय है बल्कि प्रेरणादायक भी है। राज्यपाल ने कहा कि इस संस्था ने चरित्र और राष्ट्र निर्माण में जो अभूतपूर्व भूमिका निभाई है वह देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। भारतीय ज्ञान परंपरा वैदिक विज्ञान के माध्यम से चरित्र निर्माण की दिशा में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का उल्लेखनीय भूमिका। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे G20 आयोजन में संपूर्ण भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। हर विदेशी मेहमान आंख लगाकर भारतीय सांस्कृतिक विरासत का आनंद ले रहा था, भारत का सम्मान कर रहा था। श्री धनखड़ जी ने कहा कि यह अत्यंत अद्भुत, गौरवान्वित करने वाला पल था और मुझे भारत माँ का एक पुत्र होने के नाते, कृषक पुत्र होने के नाते इस पद पर आने की वजह से वो पल देखने का मौका मिला। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने 2.5 साल में संसद के नाम नया भवन का निर्माण किया है, वह देखने लायक है। उन्होंने छात्रों को भारतीय संसद के नए भवन को देखने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उसमें आप भारतीयता और हमारी सदियों पुरानी संस्कृति की भरपूर झलक देखेंगे। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने शनिवार को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम वेद विज्ञान एवं संस्कृत महाकुंभ का शुभारंभ किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती तथा स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित इस महाकुंभ में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोनी एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया।
लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी गुरमीत सिंह जी, डॉक्टर सत्यपाल जी, माननीय सांसद वास्तव एवं कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, सोमदेव सुधांशु जी कुलपति गुरुकुल कांगड़ी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आए हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय मदन कौशिक जी, आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, आदरणीय आदेश चौहान जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता जी, सुरेश राठौर जी, मनोज गर्ग जी और सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, पूज्य संतगण, और जिनके निमित्त आज ये बहुत ही भव्य और आज देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का और श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप देवभूमि में पधारे हैं। इसके साथ ही मैं वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ ये भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। हम सभी के लिए गर्व का विषय है, किसान परिवार में पैदा होकर जिन्होंने शून्य से शिखर को छूने का काम किया है। ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है, किसान पुत्र भी हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के अंदर उनके उत्कृष्ट जो कानूनी ज्ञान है, उनका जो बौद्धिक कौशल है, वो उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर जाता है। कि हम सब संकल्प लें कि हम सब वेद पुराण जितने भी हमारे विद्या के जो हमारी जो सिविलाइजेशनल शिक्षा है उसके साथ में जुड़े, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर आज हम अपनी आत्मा में एक सबक, एक संकल्प लेके जाएं कि चलिए हम सब वेदों की ओर लौट चले, तो इसी का असर इतना होगा कि पूरे भारत का जो सपना है, संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु विकसित राष्ट्र और 2047 में विकसित राष्ट्र बनना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा। अंत में मैं वेद विज्ञान और संस्कृति के उपस्थित सभी महानुभावों से आह्वान करता हूं कि आप भारत की ज्ञान परंपरा के ध्वज वाहक हैं, यू आर द टॉर्च बेयरर, आप लीडर हैं और समूचा विश्व इस क्षण के ऊपर में हमारी तरफ एक आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। हमारी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि शैक्षणिक जगत के माध्यम से भारतीय ज्ञान पद्धति की पताका को हमें विश्व पटल के शीर्ष पर स्थापित करना है। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से हमें राष्ट्र निष्ठा से परिपूर्ण शिक्षित नागरिकों का निर्माण करना है, ताकि हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके। आज G20 की 3 मीटिंग्स, उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का गठन, 33 पॉलिसियों का बनाना, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को चलाना और संख्यारा टनल के चैलेंज को किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सबने मिलकर एक अलग एक रिकॉर्ड बनाया है, हिस्टोरिकल इवेंट बनाया है। और उसके पश्चात जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने हमको एक अलग ही पायदान पर खड़ा किया, इसमें आप सबका सहयोग, सभ्यता, संस्कृति, हमारे वेद पुराण उपनिषदों की सीख, उसको मिलाकर टेक्नोलॉजी के द्वारा
हमारे लिए बहुत संकल्प बन जाते हैं। अंत में जोर से ताली बजाइए, क्यों घबराते हैं आप ताली बजाने? अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आज डॉक्टर सत्यपाल जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा, जिस जोश से, जिस आत्मा के स्तर पर उन्होंने कहा, बहुत आनंद आया। मैं एक बार फिर प्रोफेसर सोमदेव जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सबको एक सबक सिखाया है कि संस्कृत में बोले और उसको एंजॉय करें। धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम। धन्यवाद। इस समारोह के मुख्य अतिथि जिनको आशीर्वाद के लिए संपूर्ण गुरुकुल परिवार आर्य जगत ललायित है, महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से जो आए और अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। राज्यपाल उत्तराखंड सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री पुष्कर सिंह धामी, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लोकसभा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमदेव सतांशु जी, उपस्थित गुरुजनों को, देवकुल महानुभावों को मेरा प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन। महाभारत के इस भूभाग देवभूमि उत्तराखंड में आना परम सौभाग्य है। इस विश्वविद्यालय का वर्षों से नाम सुनता रहा, आज पहली बार आने का मौका मिला है। नाम से जवान होता रहा हूं, आज यहां से एक बड़ा संकल्प लेकर जाऊंगा। गुरुकुल कामरी विश्वविद्यालय हरिद्वार हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत, इसके संरक्षण, इसके सर्जन का प्रमुख केंद्र है, मुख्य आधार है। भारत की पहचान दुनिया में और हमारे मन में हमारी 5000 साल की संस्कृति की वजह से है। एंड दिस प्लेस इज द एपिसेंटर। हमारे दर्शन का निचोड़, हमारे दर्शन का तात्पर्य, हमारे दर्शन का महत्व, इसका ये प्रमुख केंद्र है। विश्वविद्यालय के छात्रों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो भारत और तब उनको आभास होगा कि हम कितने सही बदल गए, हमारे में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव आया। मैं कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि विज्ञान महाकुंभ का ये पर्व है, हमें हमारी प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के प्रति गर्व महसूस करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। अक्सर देखा जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। थोड़ा अंदर झांकेंगे तो पता लगेगा विश्व में हमारा मुकाबला करने वाला और कोई देश नहीं है। यह सुखद विषय है, सुखद संयोग है कि अमृत काल में अनेक कदम सरकार ने उठाए हैं जो हमारी संस्कृति और वेदों के अनुरूप उठाए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य पालन के पंच प्राण
का आह्वान किया था। आने वाले 25 साल के लिए देश को पथ प्राण पर अपनी शक्ति, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य को केंद्रित करने पर जोर दिया था। आप इसकी सार्थक शुरुआत करेंगे। पंच प्राण क्या है? विकसित भारत पहला प्राण। हमारी यात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। हमें दिख रहा है कि भारत निश्चित रूप से विकसित भारत होगा। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है। दशक के अंत में ये 3 नंबर पर आ जाएगी। यूके को पीछे छोड़ दिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा ये सब पीछे रह जाएंगे इस दशक के अंत में। दूसरा, गुलामी की हर सोच से मुक्ति। कुछ लोग अभी अंग्रेजी के नाम हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं रखते, हमारे सोच और दर्शन का अनादर करते हैं। यह संस्कृति हमें डेवलप करनी होगी। विरासत पर गर्व करना। तीसरा प्राण, एकता और एकजुटता। चौथा प्राण, नागरिकों के कर्तव्य। 5वां प्राण। मैं निश्चित मानकर चलता हूं कि ये बात याद दिलाने के लिए मैं भारत मां की पूरी भूमि में से सबसे सुयोग्य जगह से ये बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री हाल के सत्र में इसी माह 3 नए विधि विधान पारित किए गए। बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुए, राज्यसभा में पारित होकर वो कानून बन गए। और मिला क्या? अंग्रेजों ने जो हमें जकड़ रखा था कानून की वजह से, उसी कानून में हमारे लोग पिस रहे थे। उनका उद्देश्य था दंड विधान। भारत की संसद ने योग दिवस विश्व को हमारी देन। भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आह्वान किया, दुनिया को बताया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। और भारत के योग का योगदान दुनिया के हर भूभाग को मिल रहा है, हर व्यक्ति को मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य में सुधार कर रहा है। और इस प्रस्ताव को अप्रत्याशित रूप से सफलता मिली और 90 दिन में इसको पारित किया, जो एक नया इतिहास रचित हुआ। कहने को बहुत कुछ है, पर जैसे शिक्षा संस्थान ज्यादा नहीं है। आप अद्भुत हैं। आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप राष्ट्रवादी चेतना और चिंतन के केंद्र हैं। कुछ पश्चिमी विश्वविद्यालय अनर्गल कारणों से हमारी संस्कृति, हमारी विकास यात्रा को क्रंथित करने में लगे हुए हैं। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आपकी विद्वता को देखते हुए, आपके संकल्प को देखते हुए भारत की संस्कृति कभी नीचे नहीं होगी। आपको उनका स्वीकार करना चाहिए। इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है।
उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है? मातृभाषा में हो जाएगा। सोचो, कुछ लोग कहते हैं मुश्किल है। जिस देश का चंद्रयान 3 चांद के उस भूभाग पर, साउथ पोल पर उतरा जहां विश्व के किसी देश ने महारत हासिल नहीं किया, हमारे लिए क्या मुश्किल है? भारत पहला देश है जिसे चांद पर तिरंगा पॉइंट और चांद पर शीर्षक। भारत के हर नागरिक को बहुत अपेक्षा है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं। आई एम ऑप्टिमिस्ट, कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ होप। आप अचीव करेंगे। आर्य समाज ने सदैव नारी सशक्तिकरण को विशेष बल दिया। शहरों में आर्य कन्या विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। भारत के प्रधानमंत्री ने 3 दशक तक जो नहीं हो पाया उसको अंजाम दिया और नारी सशक्तिकरण विधेयक को पास किया। अब हमारी लोकसभा में, विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं का। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नई शिक्षा नीति जिस पर कहा गया है माननीय राज्यपाल महोदय ने, इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा की मजबूत नींव पर नया भारत अपने नए लक्ष्यों को हासिल करेगा। हमारा संकल्प होना चाहिए और यह संकल्प मैं इस पावन भूमि से लेकर जा रहा हूं कि 2047 तक भारत न सिर्फ विकसित भारत होगा बल्कि विश्व गुरु की अपनी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करेगा। मेरे सामने जो छात्र छात्राएं हैं निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे। आपने मुझे चिरस्मरणीय मौका दिया, इसमें एक अवसर मिला और विचार तो साझा कहीं भी हो सकते हैं, पर उनसे साझा करना जिनके मन में मेरे से ज्यादा दर्द है भारत मां की सेवा करने का, ये सुअवसर है। हृदय से मैं आपका आभारी हूँ। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद महामहिम जी। आपका कहा हुआ एक शब्द इन गुरुकुल के कर्मचारियों के जीवन में एक नई रोशनी उत्पन्न करेगा और मैं अतिथि के स्मृति चिन्ह के लिए आग्रह करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के अपनी तरफ से, पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से इस देश के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का, वो अपनी विदुषी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी के साथ यहाँ पर पधारे, इसलिए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए, हमारे शिक्षकों को, हमारे छात्र छात्राओं को जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रेरणा दी कि हम सब लोग संकल्प से सिद्धि की तरफ इस देश को